राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भारत की सबसे पहली महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने महिलाओं को माध्यमिक दर्जा देने वाले समाज के बावजूद महिला मुक्ति व महिला शिक्षा की नींव रखी। 3 जनवरी 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले एक कवयित्री व एक समाज सुधारक भी थी। उनका मिशन था कि वे अनाथों को अनाथालय प्रदान करें। 1897 को जब भयानक फ्लैग फैला था, तब माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा की गई मरीजों की सेवा को देश हमेशा याद रखेगा। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के इन्हीं पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हुए बिहार की राजधानी पटना के रुस्तमगंज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, ताकि बिहार में भी शिक्षा आदि को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम को लेकर गांव में जगह जगह बैनर लगाए गए थे। इतना ही नहीं, बहुजन बोधि समाज सुबह से ही कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया था। कहीं कोई फूलों की माला टांग रहा था, तो कहीं कोई पेंसिल के झंडे लगा रहा था। जहां कुछ लोग स्टेज पर माला बनाने में व्यस्त थे, तो वहीं कुछ लोग माता सावित्रीबाई फुले की फोटो को सजाने में भी व्यस्त दिखे। इसी बीच पंडाल में लोगों का आना भी निरंतर जारी था। बाहर विद्यार्थियों के लिए निहायत ही सस्ते में कंपटीशन की किताबें भी दी जा रही थी, जहां अलग अलग तरह की किताबें थी, ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। कार्यक्रम की शुरुआत रूपम कुमारी द्वारा रचित बुद्ध गीत से की गई। इसके उपरांत एक छोटी सी बच्ची ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। समाज में हो रहे कृत्यों को जड़ से उखाड़ दिया। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सितारा जिले के नाई गांव में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। इसके बाद स्वर्गीय सियाराम महतो ने पाखंड पर प्रहार करते हुए पाखंड का भंडाफोड़ किया और इससे दूर रहने की भी सलाह दी। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों का आगमन हुआ, जिनका पंडाल में बैठे बहुजन बोधि समाज ने खड़े होकर स्वागत किया। साथ ही साथ भंते जी ने पंडाल में बैठे समूचे बहुजन बोधि समाज को त्रिशरण व पेंसिल कराया। इसके उपरांत सभी मुख्य अतिथियों ने तथागत बुद्ध, प्रोफेसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व माता सावित्रीबाई फुले को अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम की श्रृंखला में श्रद्धासुमन के बाद सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्वागत की बेला के बाद मुख्य वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, जिनको बहुजन बोधि समाज ने बड़े ही ध्यान से सुना। बहुजन समाज में बहुत सारे नायक नायिकाएं पैदा हुई हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाकर हम लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता दिखाया है। उनमें सावित्रीबाई फुले
एक विशेष स्थान रखती है। यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में हमारे सामने बच्चे और महिलाएं हैं। आप ऐसे बहुत सारे साथी इस बात को जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक कार्य करने वाले ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले 1848 में अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। 140 साल पहले ये कह रहे थे कि सबको पूरी शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक ये नहीं हो पाया। सरकार ने 2010 में 11 में कहा जरूर कि सब बच्चों को शिक्षा मिलेगी, लेकिन आप जान रहे हैं कि वो शिक्षा किस तरह की हो रही है। अभी तो वहां पे शिक्षा के नाम पे खिचड़ी की खिलाई जा रही है। जो स्कूल के साथी हैं, जो स्कूल में जाते हैं बच्चे हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो जानते हैं किस तरह की हो रही है। क्यों? क्योंकि ये गुणात्मक शिक्षा नहीं है, इसके अंदर उस तरह की क्वालिटी नहीं है जिससे कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा भविष्य दे सके, किसी तरीके से पढ़ना लिखना वो सीख जाए। तो इसमें हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हमें सिर्फ सरकार की तरफ नहीं देखना, हमें अपने संसाधनों से जो भी सरकारी शिक्षा है उसका फायदा उठाना है, लेकिन अपना कम से कम हमारी जो आमदनी है उस आमदनी का कम से कम 50% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करना है। जाकर इन्होंने ये काम किया तो हमारे तथाकथित लोग इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए और यहाँ तक कि इनको अपने घर से निकालने तक की या निकलवाने तक की सजा इनको दी। उसके बाद उस्मान से और अपने बच्चों को खूब मेहनत कस करके आप पठन पाठन का काम जारी रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम माता सावित्रीबाई फूले को याद कर रहे हैं कि उनको ज्ञान से याद कर रहे हैं। यूं तो ज्योतिबा फूले ने क्लास 5 तक ही माता सावित्रीबाई फूले की शिक्षा दी थी। 3 जनवरी 1831 को जन्मी माता सावित्रीबाई फूले 1 जनवरी 1848 में पहला शौर्य का काम की। वो क्या था? हम लोगों के लिए विद्यालय खोलने का काम, शिक्षा का मंदिर बनाने का काम। आज जो हमारे 2 करोड़ लोग प्रसिद्धि पा रहे हैं वो उस शिक्षा के मंदिर का कमाल। दूसरी, तुम्हें धर्म का प्रदर्शन करना है, संत की तरह करो, संत कबीर की तरह करो, लोग की तरह करो। मैं यहाँ 2 बातें कहने आया कि आज हम लोग संकल्प लें, माता सावित्रीबाई के जयंती पर संकल्प लेकर करते हैं। हर घर में एक डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करें, ज्ञानवान पैदा करें, ये फर्ज है। इसके बाद मंच पर और दूसरे महत्वपूर्ण लोगों का भी स्वागत किया गया। स्वागत की बेला के बाद अन्य मेहमानों ने भी मंच पर अपने अपने विचार रखे। प्रोफेसर राजकुमार सर एवं अन्य हमारे अभिभावक उन सबको साधुवाद करते हैं और खास तौर पे इस प्रोग्राम को करने में संतोष बहुजन भैया और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज संतोष अम्बेडकर जैसा लड़का यहाँ पे खड़ा है एजुकेशन की बदौलत, और आज जिस माँ का जन्म दिवस है माता सावित्रीबाई फूले, जो इतनी कम उम्र में शादी हुई, 9 साल की उम्र में, उस समय
और आज के समय में अगर 9 साल की उम्र में किसी बहन की शादी हो जाए, किसी बेटी की शादी हो जाए, तो आज शायद वो भारतीय संविधान में कानून बना हुआ है कि उसे बहुत सारी धाराएं लग सकती है। हमारे यहाँ जितने भी माता बहन हैं उनको मैं नमोदाय जय भीम करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि माता सावित्री बाई जब इतना कर सकती हैं अपना घर परिवार पढ़ाने के लिए, जब वो पढ़ी तो धर्म के विरोध माना जाता था। जब माता सावित्री बाई के पढ़ने का टाइम था तो महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज हम महिलाओं को पढ़ने का राइट है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। रात हो चली थी मगर कार्यक्रम अभी भी निरंतर जारी था। इसी बीच खुला मंच ने कार्यक्रम में आए विशिष्ट मेहमानों से बात की। आज इस खास मौके पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर एकत्रित हुए, जिन्होंने इस देश के समाज बहुजन के लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर किया और शिक्षा के लिए जागरूक किया, ताकि आने वाली पीढ़ी में शिक्षा का उजागर हो और पढ़ लिख कर के समाज को और अपने आप को डेवलप कर सके। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं देशवासियों को पुनः बधाई देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। कि मुझको परवाह नहीं है जमाना रूठ जाए तो रूठे खुशी से, मुझको परवाह नहीं है जमाना रूठ जाए तो रूठे खुशी से, मुझको डर है न तुम रूठ जाना, मैं मनाने के काबिल नहीं। कुछ ऐसे त्यौहार जो हैं जिनके प्रति लगन, विश्वास और अटूट श्रद्धा, वो तो जैसे जैसे लोगों की जानकारी होगी, चूँकि एक ऐसे महिला की मतलब कि आज जन्मदिन था 3 जनवरी को, तो 3 जनवरी तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक ये कंटिन्यू हो सकता है कि पूरा ये मास मतलब जो है सावित्रीबाई फुले की जयंती ही मास घोषित हो जाएगा, जो स्थिति आज रुस्तमपुर में देखने को मिला है। और जो भी आयोजक जो रहे हैं हमारे राजेश जी, तो वास्तविक उन्होंने अकेला इतना बड़ा कार्यक्रम कर लेना जो है, और उपस्थिति जो है बता रहा था कि माता सावित्रीबाई फुले को लोग बहुत नज़दीकी से जानना चाहते हैं और जाना नहीं चाहते हैं, एक अपने आप हृदय में उसको समा लेना चाहते हैं। और जीवन पर्यंत, चूँकि जो सावित्रीबाई फुले का त्याग, जो समर्पण, जो समाज के प्रति श्रद्धा और अपने खास करके महिलाओं के जागरूक करने की जो जीवत उत्कंठा थी, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी आज के कार्यक्रम में। आने वाला दिनों में जो है एक एक घर में सावित्रीबाई फुले की तस्वीर होगी, जैसे आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर हर एक घर में है। सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय जय भीम। आपके चैनल को जिस तरह से आपने दिल्ली से बिहार आए हैं और आप जो कवरेज बना रहे हैं, मैं उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि आज के 20 वर्ष पहले कोई नहीं जानता था कि सावित्रीबाई फुले कौन है, ज्योतिबा फुले कौन है, लेकिन धीरे धीरे जो है हमारे बिहार के लोगों में जो जागरूकता आई है, और वो जागरूकता का सबसे बड़ी कारण है शिक्षा। और मैं भी जो है एजुकेशन में रहा, तो बच्चों को जो है जब भी मैं पढ़ाया करता था तो अपने महापुरुषों को मैंने बताया करता था कि मेरे ये महापुरुष हैं, ये महापुरुष हैं, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। तो सावित्रीबाई फुले ने जो हमारे भारत के लोगों को जो शिक्षा का जो अलख जगाया, वो किसी दूसरे पर्सन में इस तरह की कोई खूबी नहीं थी। आज जो है सरस्वती को लोग पूजा करते हैं। मेरी पत्नी भी असिस्टेंट टीचर हैं, जो कि वो सरस्वती पूजा नहीं मनाती है, और अपने स्कूल में जो है मेरी बेटी भी असिस्टेंट टीचर है, तो वो भी जो है अपने स्कूल में ज्योतिबा फुले का और अम्बेडकर साहब का, भगवान बुद्ध का जब ये चित्र ले जा कर के लगाई, तो कुछ लोग जो है उनको मैंने कहा कि ये क्या है, तो मेरी बेटी भी बताई, मेरी पत्नी ही बताई कि ये सावित्रीबाई फुले हैं, जो कि हमारे मैंने 150 वर्ष पहले शिक्षा का अलख जगाई है। और वही उन्हीं का देन है कि आज जो है हम लोग
स्त्री शिक्षा आगे बढ़ा है। और विशेषकर हमारे संविधान में बाबा साहब ने भी ये लिखा कि शिक्षा का अधिकार, स्त्रियों को तो पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था, चाहे कोई भी कास्ट हो। लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारे समाज में जितने भी हैं, चाहे IAS IPS शिक्षक बने हैं या जो भी हमारे समाज के बने हैं, वो आज शिक्षा की ही देन है। इस खास मौके पे मैं देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि लोग पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं और वंचित लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इसके उपरांत बच्चों को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के जीवन से संबंधित पुस्तक वितरण की गई। पुस्तकों के वितरण के बाद संतोष बहुजन ने कार्यक्रम में आए सभी बहुजन बोधि समाज का धन्यवाद किया। साथ ही साथ कार्यक्रम के आयोजक ने खुला मंच से अपने विचार साझा किए। देखिए, ये बाबा साहब ने भी कहा था कि किसी भी समाज का विकास अगर हम देखते हैं तो वहाँ की महिलाओं को देखना चाहिए कि उनका विकास कैसा हुआ है। तो ये तो बहुत अच्छा संकेत है। ये हमारे मार्गदाताओं ने ये बात कही है। और आप बुद्ध के समय से देखिएगा कि किसी भी सामाजिक काम हो या कोई भी काम है, अगर उसमें महिलाओं का जो भागीदारी रहता है, अगर वो रहता है तो वो बहुत ज़ोर शोर से आगे बढ़ता है। तो ये तो बहुत अच्छा संकेत है, पॉजिटिवली बहुत अच्छा संकेत है। ये इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही। आप एक महिला को जब आज आप याद करते हैं माता सावित्री को, माता रमाई को, माता फातिमा को, एक महिला थी। अपने उस सेंचुरी में आप देखिएगा कि एक महिला ने आज भी हम लोगों को ये सबक सिखा करके गई है कि शिक्षा के प्रति जागरूक रहना है। आप किसी भी अंधविश्वासी या पाखंडी या फिर किसी भी इस तरह के जो कुरीतियाँ हैं उसको निभाने वाली कितनी महिलाएं थीं, लेकिन आज हम उन्हें याद नहीं करते हैं। लेकिन इनके विरोध में जो खड़ी हुई हैं वो एक महिला, आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। तो महिलाओं का तो बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनको तो आना ही चाहिए आगे। बात ऐसी है कि शहरों में तो बड़े बड़े महानगर में और राजनीतिक लोग या और लोग मतलब कि करते हैं अपने अपने मतलब कि बड़े बड़े प्रोग्राम, लेकिन आखिर देहात से ही तो शहर बने हैं। तो मैंने प्रयास किया कि यह काम गांव में ही रखे और माता सावित्रीबाई फुले को लोग जाने कि माता सावित्रीबाई फुले है कौन। यह तो शहर में कौन लोग जाते हैं, बड़े बड़े मतलब जो समाज के मुख्यधारा में जो रहते वो जाते हैं। लेकिन हमारे गांव में तो मतलब कि जो समाज के मुख्यधारा में नहीं भी हैं वो भी मतलब कि बात को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ प्रयास किया कि गांव में ही मतलब कि माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया जाए। बहुत बड़ी क्रांति होगी। आपने देखा होगा कि महिलाएं, पुरुष तो जब जलपान के लिए अनाउंस किया गया तो वहाँ भीड़ लगा दिए, लेकिन महिलाएं बैठी थी, वह देख रही थी कि हमारे समाज की महिलाएं शिक्षा का ज्योति जगाने का काम किया। तो वो लोग भी समझ रही थी कि हम भी सावित्रीबाई फुले, हम नहीं बने तो हमारे बाल बच्चे बने। तो इसलिए करके बहुत बढ़िया प्रयास रहा और इससे हम बहुत गौरवान्वित हैं कि महिलाएं खास करके आधा आबादी यहाँ बड़ी धैर्य से सुन रही थी। मैं संदेश यह देना चाह रहा था कि गांव-गांव में अपने शिक्षा का अहमियत, लोग तो पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले लोगों तो समझ रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन हमारे गांव की जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को सही दशा और दिशा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए बहुत पहल होगा, इससे बहुत कामयाबी मिलेगा। मैं इस पावन प्रोग्राम और यह नौबतपुर पटना रुस्तमगंज की पावन धरती पर सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। और जो हमारे जो वक्ता लोगों का जो फहरिस्त था, वक्ता लोग की जो टीम थी, विद्वान वक्ताओं ने जिस तरह के कार्यक्रम के बारे में बताया, हमारे महापुरुषों के बारे में बताया, उनके द्वारा किए गए योगदान के बारे में बताया, और वो लोग जान करके बहुत आश्चर्यचकित हुए। और हम समझते हैं कि ऐसी कार्यक्रम से समाज में आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है। और इस तरह का कार्यक्रम मतलब और गांव कस्बे लेवल तक होनी चाहिए। यह मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम से ही हमारे समाज में बदलाव आएंगे। जो सोशल एजुकेशन का कार्यक्रम का जो पार्ट है वो हम लोग जो छोड़ देते हैं, हम लोग स्कूलों में सिर्फ एकेडमिक शिक्षा लेते हैं, लेकिन जो सामाजिक एजुकेशन है, इस तरह का जो इंस्टीट्यूशन है, इस तरह का जो कार्यक्रम होता है, ये एक तरह का इंस्टीट्यूशन का काम कर रहा है।
और इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के में जन्मे बहुत सारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में, उनके संघर्ष त्याग के बारे में लोग जान पाते हैं, अपने इतिहास के बारे में लोग जान पाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम जब होंगे तो लोगों में एक सोशल अवेयरनेस जागृत होगी और लोग अपने अपने अधिकार के प्रति जानेंगे, अपने महापुरुषों के प्रति जानेंगे, और जब जानेंगे तो हमारे बहुजन समाज में ज़रूर एकता आएगी। आज माता सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती के अवसर पर मैं आप तमाम देशवासियों को हृदय से सभी को मंगल कामना करता हूं और सबको जो है कि साधुवाद करता हूं और चाहता हूं कि हम लोग सभी मिल करके माता सावित्रीबाई फुले सहित तमाम जितने हमारे बहुजन महापुरुष हैं सभी के विचार को हम लोग अंगीकार करेंगे। इसी संकल्पना के साथ मैं आप तमाम लोगों को पुनः साधुवाद, बधाई और मंगल कामना। मैं संतोष बहुजन। खैर, खुला मंच उम्मीद करता है कि बिहार की टीम बाबा साहब के बताए हुए इसी पथ पर चलते हुए विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी, ताकि आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण, बेहतर समाज मिल सके और भारत फिर से प्रबुद्ध और बोधमय बन सके। पटना से जयराम की रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।